हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी सेंटर बाय अंकित सब पर। फ्रेंड्स, हम लोग आज 7 क्लास का साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है मोशन एंड टाइम का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका पार्ट 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक। आज हम लोग 6 से आगे देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। चलिए 7 नंबर 6 तक तो हम लोग बना चुके थे पिछले क्लास में, पार्ट 1 में। 7 नंबर बोल रहा है, शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फ्लोइंग केसेस। फर्स्ट, अ कार मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। सेकंड, अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड। कह रहा है कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए। किसके लिए? फर्स्ट है अ कार मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, एक कार जो है से गति कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। सेकेंड कह रहा है कि अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड, एक उसके लिए ग्राफ बनाइए जो कि एक कार जो है से रोड साइड में पार्क किया हुआ लगाया हुआ है उसके लिए एक ग्राफ बनाइए। और दूसरा जो है से एक उस कार के लिए ग्राफ बनाइए जो कि कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो चलिए ठीक है, बनाते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट ग्राफ बनेगा अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड के लिए देखिए, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दिखाते हैं कि इधर हम लोग डिस्टेंस दिखाते थे और इधर टाइम दिखाते हैं। तो कह रहा है कि उस ग्राफ कैसा बनाना है, कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए। देखिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होता है से कांस्टेंट स्पीड को दर्शाता है। कोई भी कांस्टेंट सॉरी स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट स्पीड को दिखाता है, अर्थात एकदम एक निश्चित चाल से चल रहा है, तो टाइम भी बीत रहा है और समय भी डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई 6 बजे कोई कार लेके निकला, तो 6 बजे जो है से इसकी डिस्टेंस यहाँ तक कवर किया था, 7 बजे यहाँ तक, 8 बजे यहाँ तक, 9 बजे यहाँ तक। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। तो ये जो है कांस्टेंट स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये जो है कांस्टेंट स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो पहला का आंसर हो गया। सेकंड, 7 का सेकंड, कह रहा है अब कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड। देखिए क्या कह रहा है, अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड, मतलब एक गाड़ी जो है से पार्क किया हुआ रोड साइड में, उसका टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए। तो चलिए उसका बनाते हैं। इसको कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। इसको कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। इधर क्या बताता है? डिस्टेंस। इधर क्या बताता है? डिस्टेंस। इधर क्या बताता है? टाइम। तो देखिए, कार जो है से कुछ दूरी तय किया होगा और तय करने के बाद जो है से उसको रोड साइड में क्या किया होगा, उसको रोड साइड में अपने कार को जो है से पार्क कर दिया होगा, लगा दिया होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया और इसके बाद जो है से पार्क कर दिया। तो यहीं पर जो है से पार्क कर दिया, इसी का ग्राफ इधर बनाइए। यानी कि देखिए, डिस्टेंस तो इतना ही कवर किया है, उसके बाद धीरे धीरे टाइम तो बीतेगा लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं होगा, डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, डिस्टेंस यहाँ तक कवर किया था, यहीं तक है, लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतते जा रहा है। देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं 8 AM है, यहाँ पर 9 AM है, यहाँ पर 10 AM है, यहाँ पर 11 AM है। यहाँ से दूरी तय किया, मान लेते हैं कि यहाँ है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, यहाँ है 10 किलोमीटर, यहाँ 15 किलोमीटर, यहाँ 20 किलोमीटर। तो जब अपने घर से निकला होगा तो मान के चलते हैं कि वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। कवर करने के बाद अपना जो कार जो है से पार्क कर दिया, लगा दिया, रोक दिया। अब रोकने के बाद देखिए कि गया होगा कहीं घूमने गया होगा, तो अपना गाड़ी यहीं पर लगा हुआ है उसका। अब धीरे धीरे टाइम उसका जो है बीतता गया, 8 से 9 बजे, 9 से 10 बजे, 10 से 11 बजे, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया है? मात्र 10 किलोमीटर, जो शुरू में किया था वही। तो सेकेंड का ग्राफ बनेगा ऐसे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे ग्राफ बनेगा सेकेंड का। ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। 8 नंबर कह रहा है, which of the following relations is correct? इसमें से कौन सा रिलेशन जो है से सही है, करेक्ट है?
फर्स्ट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इनटू टाइम, जी नहीं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जी हाँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू टाइम बाय डिस्टेंस, जी नहीं। स्पीड इक्वल टू 1 बाय डिस्टेंस इनटू टाइम, जी नहीं। इसमें से जो सेकेंड नंबर जो है सो सही है, सेकेंड नंबर जो सही है, क्योंकि आप लोग फॉर्मूला लिखवाया गया है और आप लोग शायद जानते भी होंगे कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, न कि स्पीड इक्वल टू टाइम बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन हो गया, सेकेंड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, यानी कि स्पीड का बेसिक यूनिट क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा, मीटर पर सेकेंड। स्पीड का बेसिक यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 10 नंबर, अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स एंड, कह रहा है कि कार जो है से मूव कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना मिनट तक, 15 मिनट तक। एक कार 15 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला, देन तब विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज। कह रहा है कि एक कार जो है से 15 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चला, उसके बाद कार जो है से अपना कार को का स्पीड बढ़ा दिया गया और नेक्स्ट 15 मिनट के लिए कार का स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। कितना किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट के लिए। पहले 15 मिनट के लिए कार का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, नेक्स्ट 15 मिनट के लिए कार का स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहे द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, तो कार द्वारा टोटल दूरी टोटल जो है तय की गई दूरी आप हमें बताइए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। पहले नंबर तो हम लोग देखेंगे कि ये जो स्पीड था गिवन दैट, पहले लिख लेते हैं जो जो दिया गया है। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि इसका गाड़ी का जो स्पीड था, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन कितना है, टाइम कितना लिया है 15 मिनट। तो ये बताइए कि 15 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट लिखेंगे या हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। तो देन डिस्टेंस इक्वल टू, देन डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू तो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम कितना है 15 मिनट। देखिए यूनिट सेम होना चाहिए, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये जो है मिनट में, तो इसको घंटा में बदलने के लिए कितना से डिवाइड करेंगे 60 से, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर में तो ये भी आवर में बदलना जरूरी है। अगर ये मिनट में तो फिर इसको मीटर में बदलना होगा, तब आंसर आएगा। तो यूनिट को सेम रखना चाहिए। तो हम 15 को 60 से भागा दिए, क्यों, क्योंकि ये मिनट में था, मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम 60 से डिवाइड कर दिए। काटिए 15 4 जा 60, अब ये 4 से 4 10 जा 40, अर्थात 10 किलोमीटर आया। यानी कि 15 मिनट में जो है से अगर वो 40 की स्पीड से होगा तो 15 मिनट में 10 किलोमीटर दूरी को जो है से कवर करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। एक बार फिर से देखिए, ये जो है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, तो 15 मिनट तक जो है चला, तो 15 मिनट से अगर हम गुना करेंगे तो किलोमीटर पर मिनट में आ जाएगा, जो कि यूनिट सेम नहीं है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी आवर में हमको कन्वर्ट करना जरूरी है। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भागा देते हैं। अगर मान लेते हैं कि 10 मिनट को हमको 10 मिनट को अगर हमको आवर में लाना होगा तो 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/6 आवर, 1/6 आवर। ठीक उसी प्रकार 15 मिनट को हमको घंटा में कन्वर्ट करना होगा, तो उसको 60 से भागा देंगे, तो 15 चौका 60, अर्थात 1/4 आवर, 1/4 आवर। तो वही हम वही जो है सब यहाँ पर किया है। तो 15 4 जब 60 होता है, यानी कि 1/4 आया, 4 से 40 को डिवाइड काट दिया तो 10 टाइम है। अब 10 से ऊपर में कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा, तो 10 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 किलोमीटर। फर्स्ट में तो यानी कि फर्स्ट में 15 मिनट में कितना दूरी कवर किया, 10 किलोमीटर। अब देखते हैं अगेन, पुनः अगेन जो है स्पीड है गाड़ी का कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें कितना टाइम टेकन है 15 मिनट है।
ठीक है, तो यहाँ पर भी अब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 15, फिर हमको घंटा में बदलना होगा तो कितना से डिवाइड करेंगे 60 से, तो 15 फोर जा 60, ऊपर में 1 बचा नीचे में 4, 4 से 60 को काटेंगे कितना बार में 15 टाइम में, 15 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, यहाँ पर आ गया 15 किलोमीटर। यानी कि अगर गाड़ी की स्पीड होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 मिनट तक चलेगा तो 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितना, हम क्या बोले, अगर गाड़ी का स्पीड होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो 15 मिनट में 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। वहीं अगर गाड़ी का स्पीड होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा तो 15 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो हमसे बोल रहा था कि टोटल डिस्टेंस आप हमको बताइए कि कितना वो गाड़ी जैसे टोटल डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पर लिख देते हैं हैंस हैंस टोटल कवर डिस्टेंस, या लिखेंगे हैंस द टोटल डिस्टेंस covered by the car equal to 10 किलोमीटर, 10 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, अर्थात 25 किलोमीटर जो डिस्टेंस को कवर किया आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 12, सॉरी 11, तो इसका हमारा 10 का कितना है 25 किलोमीटर आंसर। 11, सपोज द टू फोटोग्राफ्स shown in figure 13.1 and figure 13.2 had been taken at an interval of 10 seconds. If a distance of 100 meters is shown by 1 centimeter in these photographs, calculate the speed of the blue car. देखिए पहला नंबर तो आपको बोला फिगर 13.1 एंड फिगर 13.2। देखिए ये पुराना बुक है, इस वजह से चैप्टर 13.1 सॉरी फिगर 13 एंड 30.2 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये पुराना बुक में चैप्टर 13 है, मोशन एंड टाइम जो चैप्टर है, सो पुराना बुक में 13 चैप्टर है। यही अगर आप नया बुक आपके पास होगा तो वो जो है 9 चैप्टर में है, मोशन एंड टाइम 9 चैप्टर में, तो आप 9 चैप्टर निकालिएगा और उसमें फिगर 9.1 और 9.2 दिया हुआ। तो चलिए फिगर 13.1 और 13.2 देखते हैं। देखते ये जैसे 13.1 फिगर है, फिगर 13.1 ये ब्लू कार की बात कर रहा है। देखो ये ब्लू कार यहाँ पर है और यहाँ पर अब देखिए फिगर 13.2, तो यहाँ पर ब्लू कार है। ठीक है, फिगर देख ली। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा था। क्या कर रहा था क्वेश्चन, कर रहा था सपोज द टू फोटोग्राफ्स सोन इन फिगर, दो तो फोटोग्राफ दिखाया गया फिगर 13.1 और फिगर 13.2 हैड बीन टेकन एट इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। उनमें 10 सेकेंड का इंटरवल है, 10 सेकेंड का इंटरवल है फिगर 13.1 एंड 13.2 में। इफ अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर, यदि उसका डिस्टेंस जो है 100 मीटर का दूरी जो है से दिखाया जाता है 1 सेंटीमीटर से, स्केल पर जो 1 सेंटीमीटर होता है वो जो है कितना माना जा रहा है 100 मीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है 100 मीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर की दूरी 100 मीटर के बराबर इन दिस फोटोग्राफ्स, उस फोटोग्राफ में। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ब्लू कार, तो आप ब्लू कार का स्पीड जो है कैलकुलेट कीजिए, ब्लू कार का स्पीड कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन समझ गए होंगे शायद। देखिए क्या करें, दो तो फोटोग्राफ है, मान लीजिए 2 फोटोग्राफ है जिसमें फिगर 13.1 13.2 में दिखाया गया, उसमें इंटरवल यानी कि अंतराल है 10 सेकेंड का। फिगर 13.1 13.2 में 10 सेकेंड का इंटरवल है। इफ अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर, यदि 100 मीटर यानी कि 100 मीटर दूरी जो है दिखाया जा रहा है 1 सेंटीमीटर से, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर बोल सकते हैं। इन दिस फोटोग्राफ्स, इस फोटोग्राफ में कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ब्लू कार, तो ब्लू कार का स्पीड आप कैलकुलेट कीजिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं। क्या चीज दिया गया है पहले तो ये देख लेते हैं। 11 नंबर गिवन दैट टाइम इक्वल टू कितना दिया गया है 10 सेकेंड, डिस्टेंस कितना दिया गया 1 सेंटीमीटर जो कि किसके बराबर है 100 मीटर के बराबर है। तो हमको से क्या पूछ रहा है स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड ऑफ द ब्लू कार, स्पीड इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला डिस्टेंस बाय
टाइम। डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, या आप 100 मीटर ले सकते हैं क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर है। टाइम कितना है 10 सेकेंड है। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 10 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ना जी 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक जीरो यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर हमको भाग इसमें देना होगा तो पॉइंट आगे बढ़ा देंगे तो 0.1 हो जाएगा। अब भाग देके तुम दिखाएंगे नहीं, बोलिए तो दिखा देते हैं। 10 से 1 में नहीं भाग लगेगा, पॉइंट देंगे 0.1 कट गया, यानी कि 0.1 हम लिख सकते हैं। तो 0.1 हमारा कितना है 0.1 क्या आया। डिस्टेंस जो है क्या चीज में था सेंटीमीटर में, टाइम क्या चीज में था सेकेंड में था, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर। या यदि हम डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं 100 मीटर, टाइम तो हमारा वही है 10 सेकेंड, तो 10 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर हमारा आएगा आंसर 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो चीज में आप निकालना चाहते हैं सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, मीटर तो मीटर में। सेंटीमीटर में निकालिएगा तो 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर में निकालिएगा तो 10 मीटर पर सेकेंड आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, फिगर 13.15 shows the distance time graph। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को दिखा रहा है फॉर द मोशन ऑफ 2 व्हीकल्स, दो गाड़ियों के लिए। फॉर द मोशन ऑफ 2 व्हीकल्स ए एंड बी, दो गाड़ियां ए तथा बी के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है 13.15 दिखा रहा है। कितने गाड़ियों के लिए, दो गाड़ियों के लिए ए और बी, ए फॉर अपाची और बी फॉर बुलेट। अपाची और बुलेट के लिए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखा रहा है। तो विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर, तो इनमें से कौन जो है मूविंग फास्टर अर्थात फास्ट चल रहा है। तो देखिए ऐसे आप देखिए, ये जो है डिस्टेंस है, यहाँ पर टाइम है, ये जो है व्हीकल ए है, ये जो है व्हीकल बी है। तो अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई जो है व्हीकल जैसे यहाँ से मैंने दोनों व्हीकल 5 AM में निकली, ठीक है, 5 AM 6 AM 7 AM 8 AM, या इधर जैसे डिस्टेंस 10 20 30 40 50। तो आप देखिए ये जो है इसके अपेक्षा कम डिस्टेंस को कवर कर रहा है। मान लेते हैं इसका जो है मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ है, तो अगर इसका ग्राफ निकालेंगे तो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। लेकिन यहीं पर देखिए आप ए को, तो ए का देखिए मैक्सिमम ग्राफ यहाँ तक आएगा, अर्थात डिस्टेंस जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये जैसे व्हीकल ए जो है ज्यादा ऊपर है किसके अपेक्षा, तो बी के अपेक्षा, तो यानी कि ज्यादा जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है, ज्यादा फास्ट चल रहा है। दोनों जो है एक ही बिंदु से एक ही बजे निकला, सेम टाइम में निकला, लेकिन इसका स्पीड ज्यादा हुआ तब तो ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो यानी कि बोल सकते हैं कि ए इज मूविंग फास्टर, ए इज मूविंग फास्टर, व्हीकल ए इज मूविंग फास्टर। इसका आंसर क्या लिखेंगे, व्हीकल ए इज मूविंग फास्ट, व्हीकल ए इज मूविंग फास्ट, अर्थात मूविंग जो कार सॉरी व्हीकल ए जो है, गाड़ी ए जो है ज्यादा तेज भाग रही है, ठीक है। 12 हो गया। 13, which of the following distance time graph shows a truck moving with speed which is not constant। इसमें से इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में से उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बताइए जिसमें ट्रक जो है कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रही। हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बताए थे, क्वेश्चन नंबर 7 में बताए थे कि स्ट्रेट लाइन जो है कांस्टेंट स्पीड को दिखाता है। किस स्पीड को, कांस्टेंट स्पीड को। तो देखिए ये भी ऐसा स्ट्रेट लाइन है, एकदम सीधे जा रही है, तो ये जो है किसको दिखा रहा है, कांस्टेंट स्पीड को। तो हमसे वो नहीं पूछ रहा है कि कौन कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, हमसे पूछ रहा है कि व्हिच इज नॉट कांस्टेंट, उसका हमको उस ट्रक के बारे में बताओ जो कि कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रही है। तो इसमें ऑप्शन ए में तो जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, बी भी स्ट्रेट लाइन है तो ऑप्शन बी भी जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो ये भी हमारा नहीं होगा आंसर। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी जो है इसका जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड लाइन है। देखिए पहले जो है कम स्पीड से चल रहा था, कम स्पीड से धीरे धीरे बढ़ाते गए, अब जो है और बढ़ा दिया। पहले जो है स्पीड जो है कम था, धीरे धीरे बढ़ाते गया। इसमें देखिए भी स्ट्रेट लाइन, इसलिए कांस्टेंट स्पीड है, स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है। तो हमारा आंसर कौन हुआ, थर्ड। हमारा आंसर कौन हुआ, थर्ड, ठीक है। तो यहीं तक क्वेश्चन था। तो हमें लगता है कि आप सभी को कुछ न कुछ समझ में आया होगा। अगर आप सभी को कुछ न कुछ समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास हमारा वीडियो शेयर भी कीजिए।
चलिए ठीक है, धन्यवाद।